डिजायर और फियर है ये बुरा नहीं है, इसको कैसे यूज करना है दैट नीड्स टू बी थॉट अबाउट। क्योंकि डिजायर किस लिए जरूरी है, फॉर एग्जांपल अगर इसी सेशन की बात करें, अभी आप यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अभी देख रहे हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हजारों ईमेल्स आएंगी, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा व्हाटएवर। तो आपने अपने डिजायर के बेस पे एक्शन लिया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दैट इज वन बिग डिफरेंस जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं। तो आप किसकी वजह से? अपने डिजायर की वजह से हैं। तो अब ये फियर कब आया आपके अंदर? क्योंकि आपके अंदर डिजायर था यहाँ पर आने का। तो जैसे ही पता लगा लॉकडाउन का और ये सारा कुछ, तो एंजाइटी होने लग गई, फियर जनरेट होने लग गया। बट उस वक्त अपने आप को ये बोलते कि कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी जा पाई तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, क्योंकि वीडियोस तो मैंने देखी है। चाहे वीडियो देखो चाहे पर्सनली मिलो, उससे फर्क क्या पड़ता है। बेसिकली हम पता है क्या करते हैं, हम इमोशनल हो करके जो चीजें जितनी अच्छी होती है उससे बहुत ज्यादा अच्छी अपने माइंड में बना देते हैं ड्यू टू इमोशंस। एक्चुअल में ना कुछ अच्छा होता है ना बुरा होता है। ये एक तरह की कहानी है, एक तरह का नैरेटिव है जो आप अपने आप को दे रहे हो, एक कहानी अपने आप को सुना रहे हो, जो मर्जी सुना दो। तो अगर इमोशनल होकर के अपने आप को कोई कहानी सुनाओगे तो आप क्या करोगे, या तो अपने डिजायर के बेस पे वो चीज जितनी बड़ी है उससे बहुत बड़ा उसको अपने माइंड में बना दोगे। और जितना बड़ा बना दोगे उतना ही बड़ा डर भी आ जाएगा। डिजायर और फियर दोनों ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर भी डिजायर है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। फियर कहाँ पे काम आता है कि हम कहीं हाइट पे खड़े हैं तो डर लगता है कि कहीं गिर गए तो क्या होगा, तो फियर हमारे लिए अच्छा है ना। किसी के अंदर वो डर ही ना हो तो गिरेगा, मरेगा। किसी को स्विमिंग नहीं आती है, उसके अंदर डर ही ना हो कि मैं डूब के मर सकता हूँ, वो तो डूब जाएगा। डिजायर इज मोर ऑफ अ किक स्टार्ट एंड फियर इज मोर ऑफ एन अलर्ट, अगर इन दोनों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बट इट मे और मे नॉट बी ट्रू। तो अब उसके ट्रूथ तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ डिजायर और फियर के बेस पे चलती चली जाएगी तो आपकी लाइफ ऐसे ऐसे चलेगी। एक सेकंड में बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, अगले ही सेकंड में बहुत डिप्रेस्ड हो जाओगे। ये होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ये जो डिजायर और फियर है दोनों ही इमोशंस हैं। तो हमारी लाइफ किसके बेस पर चल रही है? इमोशंस के बेस पर। एक्चुअल में कैसे चलनी चाहिए? रियलिटी के बेस पर। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी में इमोशंस की कोई जगह ही नहीं है, जो जैसा है सो है। फॉर एग्जाम्पल एक रियलिटी है लाइफ की, सबसे बड़ी रियलिटी है, वो क्या है पता ना? लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी क्या है? डेथ। क्या ये रियलिटी है या नहीं है? है रियलिटी। एक है, आप इसको इमोशनल होकर के देखो। किसकी डेथ? मेरी डेथ, मेरे आसपास में जो लोग हैं उनकी डेथ। उसको आप डेथ भी बोल सकते हो, सेपरेशन भी बोल सकते हो। क्या ये रियलिटी है या नहीं है? रियलिटी एक है। इस रियलिटी को एज इट इज देखो और फिर समझने की कोशिश करो। यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रियलिटी। दोनों में फर्क समझ आ गया ना? यस यस। You can't accept the death of your near and dear ones. Yes. You will feel bad and you must feel bad. इसका मतलब आपके अंदर इमोशंस हैं, नहीं तो यू आर अ सोशियोपैथ। आपको फर्क ही नहीं पड़ता है किसी के साथ में कुछ भी हो रहा है। ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए, बट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रियलिटी। ये होना ही बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए ना। और वहां पर कोई डर नहीं होना चाहिए, या वहां पर कोई डिजायर नहीं होना चाहिए कि डेथ ना हो, या डेथ हो गई तो पता नहीं क्या होगा, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो। जब हम इस तरीके से लाइफ को देखने लग जाते हैं, रियलिटी को एज इट इज देखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, और फिर उसको समझ करके अपनी थॉट प्रोसेस को उसके हिसाब से अलाइन करते हैं, तो हम डिजायर्स और फियर्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पैसा दे रहे हो अपना, तो एक अंदर से डर आया कि कहीं ये पैसे लेकर के भाग तो नहीं जाएगा, तो ये सही है ना। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है ना। ऑनलाइन फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, बैंकिंग फ्रॉड है, बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने भी सुना होगा इसके बारे में अपनी फैमिली में, यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में, राइट? अब वहां पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली? ध्यान से समझो, ये दो इमोशंस की वजह से हो रहा है ना। या तो उनको किसी ने बोला फोन करके कि कांग्रेचुलेशंस आपका ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, और वो एक्साइटेड हो गए। अब वो इतने इमोशनल हो गए, वो डिजायर उनके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो फियर ने बैक सीट ले ली। उस वक्त फियर चाहिए था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, बट वो फियर उनके अंदर आया ही नहीं। ये आया तो वो डिजायर उसको ओवर रूल कर गया। तो क्या होता है, इट्स लाइक अ स्विंग, कि वो एक डायरेक्शन में स्विंग कर गए, या तो अपने डिजायर के डायरेक्शन में स्विंग कर गए, या पूरी तरह से फियर के डायरेक्शन में स्विंग कर गए। होना क्या चाहिए था आइडियली उस सिचुएशन में? जैसे ही फोन आया तो वहां पे डिजायर की इतनी जरूरत नहीं थी, फियर की ज्यादा जरूरत थी। कि उनके अंदर फियर एक्टिवेट होना चाहिए। फियर मतलब क्या? एक अलर्ट अंदर एक्टिवेट हो जाना चाहिए माइंड में कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। अगर वो हो जाता तो वो उस फ्रॉड से बच जाते। बट हुआ क्या? उनका डिजायर एक्टिवेट हो गया। तो होना कुछ और चाहिए था, हो कुछ और गया। वो फिर एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो गया कि एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो गया कि उनको होश ही नहीं है। जैसे
जो भी हम लाइफ में सबसे बड़ी गलतियां करते हैं वो तब नहीं करते जब हम दुखी होते हैं। Exactly. वो हम तब करते हैं जब हम जरूरत से ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे होश एनवायरनमेंट ही बहुत नहीं होता है। पॉजिटिव होता है, सब कुछ सही ही लग रहा होता है, तो एक्साइटमेंट में ओवर एक्साइटमेंट इज नॉट पॉजिटिव। हम उसको पॉजिटिव समझ लेते हैं कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यस यस क्योंकि उस टाइम पे आदमी क्या करता है, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ तो मैं जितना मन करेगा उतना पीऊंगा, फॉर एग्जाम्पल दारू पीऊंगा। होश ही नहीं है। यस तो ये डिज़ायर और फियर क्या करता है, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, उस सब की धज्जियाँ उड़ा देता है। हमको समझने ही नहीं देता है कि एक्चुअल में लाइफ है क्या, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है। हम उस रियलिटी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने माइंड में कोई और ही कहानियाँ बनाने लग जाते हैं।